हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.4 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। देखिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज ये सन 2023 में कट चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज हो, आपको मेथड पता चले, आगे आपको दिक्कत ना हो। यदि आप चाहें न्यू बुक के हिसाब से एक्सरसाइज को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, जो ना हो उसको छोड़ दीजिए, आगे का एक्सरसाइज देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन ये है, दर्शाए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल बनाने जाना है। ठीक है, राइट एंगल में एक 90 का ट्रिंगल पहले एक बनना चाहिए, 90 का एंगल, ये मान लिया 90 हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पर एक हाइपोटेनियस बना दिया जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, नाम दे रहे हैं ए बी सी। हमें ये प्रूव करना है कि जो कर्ण है वो जो हाइपोटेनियस वो सबसे बड़ी भुजा है। हाइपोटेनियस क्या है? सबसे बड़ी भुजा। ये हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपने पढ़ लिया है। सो करना है कि राइट एंगल जो ट्रिंगल होता है उसमें हाइपोटेनियस लार्जेस्ट साइड होता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे ट्रिंगल ए बी सी, सी में, ठीक है, में या इन लिख सकते हैं, इन ट्रिंगल बी सी में। तो देखिए तीनों ट्रिंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है पहले ये बताइए। अगर हम तीनों एंगल का सम बताएं, जैसे ले लें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम होता है 180। अब जिसमें बी तो राइट एंगल है, तो एंगल ए बचा, ये 90 हो गया, एंगल सी बराबर 180। देखिए ये 90, इसका मतलब 90 होता है। अब आपको बहुत ध्यान से इधर देखना होगा, देखना है इधर ये कि अगर हम ए एंगल ए प्लस एंगल सी को ऐड करते हैं तो भी उधर जाके 180 माइनस 90, एंगल ए एंगल सी ये घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसका यह मतलब हो गया, देखिएगा बहुत ध्यान से, एंगल ए और सी का जो सम है वो 90 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है और कॉमा एंगल सी, ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या है ये बेटा? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का ये मतलब हो गया है कि एंगल जो ए है वो 90 से छोटा है का बनेगा, क्योंकि जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ मुंह होता है। बहुत ध्यान से भी देखिए, इसका मतलब बेटा क्या है, ये एरो ऐसे होगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना, ना न्यून कोण हमेशा 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है ना, तो 90 से छोटा। अब देखिए ये एंगल ए के सामने बी सी है और 90 के सामने के साइड क्या है बच्चों? ए सी है। जो साइन वही रहेगा, साइन वही रहेगा, ए सी हो गया। सेम इसी प्रकार बहुत ध्यान देखिएगा, इसी प्रकार एंगल सी, एंगल सी के सामने की साइड क्या है? एंगल सी है, इसके सामने की साइड क्या है? ए बी है। और 90 के साथ साथ साइड क्या है? ए सी है। अब देखिए इससे ये प्रूफ हो गया है। देखिए इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, ये रूल इस किस रूल से हुआ बेटा? ये रूल हो गया, हम आपको बता दें, बड़े कोण के सम्मुख भुजाएं बड़ी होती हैं। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं, जो जिस नियम से हुआ उसे मैं लिखने जा रहा हूँ पहले हिंदी में। बड़े कोण की सम्मुख मतलब वही अपोजिट जिसे हम लोग बोलते हैं सम्मुख, ठीक है, की भुजा बड़ी होती है। सम्मुख की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसी को? हम ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, वही चीज़ है, बड़ी कोण की बड़ी भुजाएं होती है, वही चीज़ है कि आय की चीज़ है ना, बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं बड़ी होती है। ठीक है, इक्वल भी होती है। ठीक है, अपोजिट साइड ग्रेटर एंड, वही चीज़ है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये प्रूफ हो चुका है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये प्रूफ हो चुका है कि हाइपोटेनियस बड़ा होता है। देखिए इसमें भी ए सी बड़ा है, अब इससे भी ए सी बड़ा है, दोनों साइड से ए सी बड़ा। अब इसमें प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया?
प्रूव्ड ये हो चुका है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आइए इसको पहले रीड करते हैं। इन फिगर, देखिए इस फिगर में आपको साइड दिया है ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रिंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिव। आल्सो एंगल पी बी जो है ग्रेटर देन है किसके, क्यू एंगल क्यू सी बी के। शो करना हमें ए सी जो है वो बड़ा हो किससे, ए बी से। ये हमें शो करना है जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन, इसी को हिंदी में ऐसे भी देख सकते हैं। आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं जो ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है तथा साथ ही जो एंगल PBC जो है वो क्या है, छोटा हो किससे, QCB से। ये गिवन है और हमें प्रूव करना है, मतलब दर्शाना है। दर्शाइए कि एंगल जो साइड AC है वो बड़ा है किससे, AB से बड़ी हो। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। कैसे बेटा, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम उठाएंगे। देखिए हमको क्या क्या गिवन है पहले हम ये पता करेंगे। हमको दिया गया है, दिया है क्या क्या दिया है बच्चों हमें। हमें एक तो दिया है एंगल पी बी सी ग्रेटर देन एंगल क्यू सी बी, ठीक है। ये लेस देन ही ग्रेटर, मतलब ये बड़ा, जिसकी तरफ मुंह होता है वो बड़ा होता है। अब हमें प्रूव करना है, ये दिया है। अब हमें क्या है, दर्शाना है। दर्शाइए, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम शो। क्या हमें शो करना है, ए सी जो है वो बड़ी हो किससे, ए बी से। ये प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया वो ट्रिंगल उठाएंगे। ये सबसे पहले हम इसको उठाएंगे जो हमें गिवन है, पी बी सी क्यू सी बी, इतना उठा लेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम मानेंगे इफ़ ए पी इज अ लाइन, इफ ए पी इज अ लाइन, ए पी एक रेखा है, यदि ए पी एक रेखा है तो आपको पता है रेखा के जो इनका सम होगा 180 होगा। एंगल ए बी सी प्लस ये वाला साइड एंगल पी बी सी इज इक्वल टू 180 होगा। अब देखिए पी बी सी है तो पी बी सी का मान हम निकालने जा रहे हैं। पी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी, ये निकल गया, ये मान निकल गया। ये किसकी वैल्यू है, ये एंगल पी बी सी का मान है। ऐसे ही अब हम मानेंगे इफ़ ए क्यू इज आ लाइन, क्या मानेंगे, इज आ लाइन, क्या ए क्यू एक रेखा है। इतना मानने के बाद जैसे ही मैंने इसके साथ किया है सेम ही ऐसे यहाँ भी हमें करना है। अब देखिए एंगल ए, स्टार्टिंग अगर करें ए सी बी प्लस एंगल इधर से करेंगे तो क्यू सी बी, क्या आएगा, क्यू सी बी इज इक्वल टू 180 होगा। यहाँ से अगर हम क्यू सी बी, देखिए इधर क्यू सी बी है ना, तो क्यू सी बी की अगर वैल्यू हम फाइंड करें तो आएगा 180 माइनस एंगल ए सी बी। एक वैल्यू मुझे ये मिल गई है, ठीक है, दो वैल्यू मुझे मिल गई है। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो बच्चों हम इसको समीकरण एक में रखने चल रहे हैं। आइए देखते हैं पी बी सी की वैल्यू कितना है, वो 180 माइनस ए बी सी, ये वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू इक्वल लगा दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, क्यू सी बी, ये देखिए 180 माइनस एंगल ए सी बी। हम आपको बता दें यहाँ पर 180 से 180 लेस कर देंगे, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इनको प्लस करना है, ए सी बी हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक मिनट, इक्वल नहीं होगा, देखिए किसका साइन है, इसका साइन है ना, तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये उधर जाके एंगल
ABC हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, ACB और क्या है ABC। देखिए ये हम यहाँ ये बता सकते हैं बड़े भुजाओं के सामने की भुजा भी, बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है। बड़ी कोण की सम्मुख भुजाएं बड़ी होती हैं। क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं इसी को साइड अपोजिट, सम्मुख मतलब अपोजिट, अपोजिट अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, वही, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए ACB के सामने की भुजा क्या है, ACB के सामने की भुजा AB है। क्या है, AB के सामने की भुजा क्या है, साइड, साइड क्या है, AC है। हमें प्रूफ क्या करना था, AC जो देखिए मुंह AC की तरफ, इसमें भी देखो मुंह AC की तरफ, हम इसको लिख सकते हैं ना ACAB ऐसे लिख सकते हैं। वही चीज़ है, देखिए मुंह इसके तरफ है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हमें बताना था। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से, एंड एंगल C जो है वो छोटा एंगल D से। तो हमें शो करना, सो डैट एंगल D जो छोटा हो मतलब साइड AD जो छोटा हो किससे, स्मॉलर देन हो किससे, BC से। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा है वही चीज़। तो आइए हम प्रूव करते हैं। देखिए पहले हमें जो गिवन है पहले मैं वो लिखूंगा। क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल V, ठीक है, एंगल A से लेस देन है। ठीक है, एंगल V जो है वो लेस देन है एंगल A से। अब एंगल A जो है वो ग्रेटर देन है एंगल B से। इसी प्रकार एंगल C जो है वो एंगल D से है। ठीक है, अब हमें प्रूव शो करना है, दिखाइए, मतलब सो डैट करना है AD जो है वो क्या हो, लेस देन हो किससे, BC से ना। अब BC जो है वो ग्रेटर देन हो AD से। ऐसे अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रेटर देन, इधर से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन। अब देखिए प्रूव कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब दिया है, इसका मतलब दर्शाइए कि ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप उठाएंगे, प्रूव करने चल रहे हैं। कैसे, सबसे पहले उठाएंगे एंगल B लेस देन एंगल A। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है ना, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इतना लिखना है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इंग्लिश में भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, इतना लिख लेंगे, यही चीज़ है। इसी को हमने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया ना। अब देखिए एंगल B, अगर हम यहाँ एंगल B की बात करें, एंगल B ये है, इसके सामने की साइड AO है। तो एंगल B अगर देखें, एंगल B इसके बाद की प्रोसेस बता रहे, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखिए एंगल B के सामने की क्या है, साइड AO है, AO,
और ग्रेटर देन हो गया एंगल ए के साइड है बी ओ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो ना, इसको कुछ मत मानो, ठीक है, इसको इरेज कर दो। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा उठाएंगे, क्या लिखेंगे, इसी तरह सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली इसमें क्या करेंगे, जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल अब दूसरा गियर दो ना, ये वाला है, एंगल सी जो है वो ग्रेटर होगा लेस मतलब लेस देन होगा एंगल डी से। अब यहाँ पे वैल्यू एंगल सी के सामने की साइड क्या है, ओ डी है, क्या है, ओ डी ग्रेटर देन लेस देन किससे, एंगल डी के सामने की साइड क्या है, ओ सी है, ठीक है, ओ सी लिखो या सी ओ लिखो, बात एक ही है। इक्वेशन सेकेंड, अब लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करो मतलब इसको हिंदी में लिख सकते हैं समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर। आइए जोड़ते हैं, ए ओ प्लस ओ डी जो साइन ओ रहेगा, इसके बाद बी ओ प्लस ओ सी। अब देखो ए ओ और ओ डी को लिख सकते हैं, ए ओ और ओ डी को लिख सकते हैं ए डी, ठीक है, अब बी ओ ओ सी को लिख सकते हैं बी सी। क्या, और यही प्रूव करना था, देखो प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूव करना था, ठीक है, यही लाना था, यही शो करना था, ठीक है। कैसा लगा, और बच्चों यदि आपको समझ में ना आया हो इसको, तो समीकरण 1 2 को ऐड करने पर ऐसे लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा पढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, देखिए। अब दर्शाना है, दर्शाइए कि एंगल ए जो बड़ी हो एंगल सी से, और एंगल बी जो बड़ी हो एंगल डी से। इंग्लिश में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। हाँ ठीक बच्चों, कह रहा है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड हैं ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो हमें यहाँ शो करना है वही जो इसमें ऊपर नीचे क्वेश्चन में जो दिख रहा है वही शो करना है। आइए प्रूव करते हैं। उसके लिए मैं करना क्या होगा, सबसे पहले मैं इस वाले साइड को ऐसे मिलाऊंगा, ऐसे, ठीक है, और इस वाले साइड को ऐसे मिला दूंगा, इतना कर सकते हैं आप। चलिए अब यहाँ लिख दीजिएगा ए बी ए डी और ए सी को मिलाया है। अब हम उठाएंगे, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करिएगा आप लोग, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में, या तो इसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस ट्रायंगल में एक चीज़ हमें गिवन है, क्या गिवन है, बी सी जो है वो बड़ी है किससे, ए बी से ना, ये गिवन है, यहाँ लिख देंगे क्या, गिवन मतलब दिया है, क्या है, दिया है, इतना ये दिया है। अब ये बताइए, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था बड़ी भुजाओं के सामने, देखिए ए बी सी लिया था, ये कौन सा एंगल है, बी सी, और ये क्या है, ए बी ना। अब इनके सामने का कोण भी बड़े होते हैं ना। अगर हम कहें बी सी के सामने का कोण क्या है, ये है, ए है, इसको हम कैसे लिखेंगे, बी ए सी, कैसे लिखेंगे, एंगल। देखिए अब इसी को हम लिख सकते हैं एंगल में, बी सी के सामने का कोण ये है, इसको क्या लिखेंगे, बी ए सी, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी के सामने क्या है, सी, तो बीच में सी लगा दो, तो एंगल क्या हो जाएगा, ए सी बी, है ना, ए सी बी बोलो चाहे बी सी ए बोलो, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे के साथ करेंगे। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ए सी डी, क्या लिखेंगे, ए सी डी में, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये उठाएंगे बहुत ध्यान से, एंगल बहुत ध्यान से देखिएगा, गिवन हमें ना सी डी जो है बड़ी है ए डी से, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये गिवन है मतलब दिया है,
क्या है बच्चों, दिया है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, बड़ी भुजाओं के सामने के कोण बड़े होते हैं, जो कि 2 स्टेटमेंट हम लिखा चुके हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले दो में लिखवाया है कि बड़े भुजाओं के साइड जो होते हैं, बड़े भुजाओं के सामने की कोण बड़े होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में क्या हमने बोला था, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है। सी डी कहाँ है इसमें, सी डी के सामने का कोण ये है, क्या लिखेंगे इसको, सी ए डी। ए डी के सामने का एंगल क्या है, ए सी डी, ये होगा इक्वेशन सेकंड होगा, क्या होगा, इक्वेशन सेकंड। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, ऐड करिए इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा, एंगल बी ए सी, पहले ये लेफ्ट हैंड में ले लिया, फिर इसका लेफ्ट हैंड लेंगे, एंगल सी ए डी। अब इसके बाद साइन देखो सेम है तो लगा दो। अब इधर राइट हैंड का लेंगे ए सी बी, अब इधर का क्या है, ए सी डी, ये है। अब देखिए कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर टोटल बन जाएगा क्या, बी ए डी। इनको अब इन दोनों को मिला देंगे, एंगल हो जाएगा बी ए डी, ठीक है। अब ए सी बी, देखो ए सी बी ये एंगल, और दूसरा क्या है ए सी डी ये एंगल, ये मिलकर टोटल बन जाएगा इतना, क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बी सी डी, बी ए डी बी सी डी बन जाएगा, हो जाएगा ना। अच्छा, अब हम देखो बीच में क्या है, एंगल ए है तो इसे एंगल ए लिख सकते हैं, बीच में क्या एंगल सी है तो इसे एंगल सी लिख सकते हो, जो बीच में होता है वही लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। एक तो ये प्रूफ हो गया भाई, यही तो प्रूफ करना था, क्वेश्चन में देख लीजिए, ये एक प्रूफ हो गया, क्या लिखा, प्रूव्ड। सेम इसी प्रकार हम लिखेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो दूसरा साइड है प्रूव कर सकते हैं, एंगल बी एंगल डी, इधर वाला इधर, इसे इधर और इधर से इधर, वो आप प्रूव कर लीजिएगा इसी प्रकार, इतना डाल के नोट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। आकृति में देखो पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू से, मतलब बड़ी है, और पी एस कोण जो क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो सिद्ध करना हमें, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एंगल पी एस आर जो है वो ग्रेटर देन हो किसके, पी एस क्यू के, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको उठाएंगे। क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, नीचे क्वेश्चन नोट है। तो हम देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है मैं उठाऊंगा, क्या गिवन हमें, गिवन है मतलब दिया है, क्या गिवन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल पी क्यू आर में, इंग्लिश में इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे लिख सकते हैं ना इंग्लिश में। अच्छा, अगर गिवन है, जो गिवन है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है। अभी हमने इसके बाद बताया था बड़े भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, बड़ी होते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना, बड़े कोण की सम्मुख अपोजिट, सम्मुख विपरीत, ठीक है, भुजा बड़ी होती है, भुजा बड़ी होती है, ठीक है। इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों, वही इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। अब देखिए, अब पी क्यू के सामने का एंगल क्या है, ये है, इसको हम क्या लिखेंगे, पी, देखिए पी क्यू है ना, पी आर है, पी आर के सामने का एंगल क्या है, पी क्यू आर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, हमें गिवन है पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये तो दिया है। अब इसके सामने का जो लिखा है, इसके सामने पी आर के सामने का एंगल ये वाला है,
तो एंगल क्या लिखेंगे, पी क्यू आर ग्रेटर देन क्यू, पी क्यू के सामने का एंगल है पी आर क्यू, ये है इक्वेशन, इसको सेकंड मान ले रहे हैं। अब हम इस ट्रिंगल से इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रिंगल पी क्यू एस, तीनों ट्रिंगल का सम कितना होगा बता सकते हैं आप, 180, क्या होगा 180 होगा ना। और एक बात हम बता दें, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सम द्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साफ और साफ कह रहा है बाइसेक्ट। क्यों बेटा, क्योंकि वो बाइसेक्ट है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं सम द्विभाजित, सम द्विभाजित, इसका मतलब बाइसेक्ट इक्वल होगा, ये तो समझ में आ गया। अब ट्रिंगल क्या लिखा है पी क्यू एस में, पी क्यू एस में इंग्लिश में इन ट्रिंगल पी क्यू एस। अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस प्लस एंगल, ये कौन सा है, अगर हम यहाँ की बात करें, ये वाला एंगल, क्या एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख दो, बोलो। और यहाँ से इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब किसकी वैल्यू हमें निकालना है, इसकी, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से मान निकालो इसका, इसमें रखने के लिए, पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल 2, ये मान निकला है। अभी हम पुट करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाले ट्रिंगल से, ट्रिंगल पी एस आर में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन ट्रिंगल पी एस आर। अब देखिए तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल 2, अब ये एंगल आर है तो इसे लिखेंगे एंगल पी आर एस प्लस एंगल, इसको कैसे लिखेंगे, पी एस आर, क्या लिखेंगे इसको हम, पी एस आर, ठीक है, इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पी आर क्यू की, किसकी वैल्यू निकालेंगे, पी आर क्यू कहाँ से आएगा, देखिए बच्चों, पी आर एस बोलो चाहे पी आर क्यू बोलो, बात एक ही है ना। पी आर एस, देखिए पी आर एस बोलो चाहे पी आर क्यू बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ से हम पी आर एस की वैल्यू निकालेंगे, तो 180 माइनस पी एस आर माइनस एंगल 2, ये आ गया वैल्यू। अब याद रखिएगा, इसी को लिख सकते हैं हम, देखिए पी आर एस को पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइड वही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं इसी को हम पी आर क्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, पी आर क्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल है ना। 180 माइनस पी एस आर मंगल 2। एक बात और बता दें मैं आपको, ओ आर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। देखिए एंगल अगर हम आर बोलना है तो चाहे पी आर क्यू बोलो चाहे पी आर एस बोलो, बात तो एक ही है ना। अब इसको हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है ना पुट करो इसमें, मतलब समीकरण 2 से, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ रखते हैं समीकरण पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान रखिए, पी क्यू आर की वैल्यू है 180 माइनस एंगल पी एस क्यू, ठीक है, पी एस क्यू माइनस एंगल 2 इज इक्वल ए, कौन साइन है, ग्रेटर देन का साइन लगा देना। अब इसका पी आर क्यू वैल्यू कितनी है, 180 माइनस एंगल पी एस आर माइनस एंगल 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल टू कैंसिल हो जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस पी एस क्यू और क्या होता है माइनस पी एस आर। अब हमें प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन में दिख रहा है, देखिए पी एस आर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, पी एस आर, और ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, पी एस क्यू, ठीक है बेटा, यही प्रूव करना था, ठीक है।
ये मेरा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ ना। इस क्या हो गया, सिद्ध हुआ। जिसे बोलते हैं इति सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा, दर्शाए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये रेखाखंड का मतलब ये लाइन जो है इसे हम L मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये बिंदु P मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं थोड़ा सा थ्योरी। क्या लिख सकते हैं हिंदी में, माना, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, माना कि P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है। ठीक है, जो कि सीधी रेखा पर, सीधी रेखा L पर नहीं है तथा PM परपेंडिकुलर LM। ठीक है, मतलब L लिखो, M के अलावा L है, इतना केवल लिखना है। M के अलावा L पर N बिंदु है, N बिंदु भी है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश वाले भी ऐसे बना के, लेट द कंसीडर पॉइंट P जो है वो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन L पर मतलब लाई नहीं करता है। ठीक है, जो है लाई नहीं करता है। उसके बाद और जो PM परपेंडिकुलर L के है, तो M के अलावा भी जो ना एक पॉइंट लाइन L पर एक M और N भी पॉइंट लाई करता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, दर्शाना है, दर्शाइए। क्या दर्शाना है कि PM जो है, PM जो है वो छोटा है किससे, PN से। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले दर्शाइए मतलब हमें शो करना है, शो डैट। ठीक है, आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल PMN में, ट्रायंगल P इन ट्रायंगल ना, क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PMN। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल M 90 है ना। अब दिखाइएगा, अगर एंगल M 90 है तो एंगल N जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, 90 से। अगर ये 90 है तो ये एंगल हमेशा 90 से छोटा होगा, क्योंकि 90 हो नहीं सकता, 90 90 180 हो जाएगा, और जो कि तीनों साइड का सम 180 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर ये 90 तो इनका सम 90 होगा। ठीक है, अगर एक 90 हो गया तो टोटल 180 होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल MPAM प्लस एंगल P प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 होता है। अगर ये 90 है तो एंगल P प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। अब एंगल P प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 माइनस 90। जब 90 घटा देंगे तो एंगल P प्लस N इज इक्वल टू 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था एंगल जो N है वो किससे है, 90 है ना। और एंगल 90 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल M लिख सकते हैं। इसका मतलब इसको एंगल क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। भाई 90 है ना, इसको एंगल 1 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसके बाद बताइएगा, अब अभी हमने क्या कहा था, बड़े देखिए N है ना, N के सामने की साइड क्या है, PM है, और M के सामने की साइड क्या है,
PN है, क्या है PN। अब इसमें वही लिखेंगे, बड़े कोण की सम्मुख भुजाएं बड़ी होती, सम्मुख भुजाएं बड़ी होती हैं। ठीक है, अभी हमने इंग्लिश में भी लिखा था, वही फिर से लिख दे रहे हैं। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो, यही प्रूव करना था जो कि हो गया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।